हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूं बॉलीवुड के शहंशाह, बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी से आप और हम सभी वाकिफ हैं कि वो कितने शांत इंसान है और किस तरीके का उनका शांत बिहेवियर है, और वो ना ही लड़ाई झगड़ों में हमें कभी रियल लाइफ में नजर आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक किस्सा जो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि क्या अमिताभ बच्चन सच में ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, एक मशहूर एक्टर के मुंह पर कांच फोड़ दिया था अमिताभ बच्चन ने। तो आखिर किस वजह से, किस रीजन की वजह से अमिताभ ने ये कदम उठाया, ये जानने के लिए देखिए हमारे प्रोग्राम लास्ट तक। 1978-1979 के बीच अमिताभ ने सिगरेट, शराब और मांसाहार से अपना नाता तोड़ लिया था। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अमिताभ से जुड़े एक किस्से के बारे में। तो पहले अमिताभ जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। शुद्ध रूप से शाकाहारी अमिताभ को ढोकला, पूरी, आलू और पकौड़े बहुत पसंद है। अमिताभ ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ रोजाना पढ़ते हैं। क्रिकेट का बहुत शौक है। 70 के दशक में अमिताभ को क्रिकेट का बहुत शौक था। उन्हें जब भी समय मिलता वह सीधा क्रिकेट खेलने पहुंच जाया करते थे। घड़ियों से है बेहद प्यार। अमिताभ बच्चन के पास घड़ियों और चश्मों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। उनकी यह खूबी विश्व भर में प्रसिद्ध है। शशि कपूर के ससुर ने दिया पहला अवार्ड। अमिताभ बच्चन को पहला फिल्म पुरस्कार शशि कपूर के ससुर जेफरी कैंडल के हाथों मिला था। अमिताभ ने अपने जीवन में सबसे अधिक फिल्में शशि कपूर के साथ ही की है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उम्र के इस पड़ाव पर आ चुके हैं। शुरुआती असफलताओं और निराशाओं से जूझते हुए बॉलीवुड के इस एंग्री यंग मैन ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए एक ऐसा मुकाम स्थापित किया है जहां तक पहुंचना तो शायद आने वाले कई सालों तक किसी भी सितारे के लिए संभव नहीं है। बॉलीवुड में एक लंबी और बेहद असफल पारी खेलने के बाद अमिताभ बच्चन आज न सिर्फ बड़े पर्दे की शान बढ़ा रहे हैं, बल्कि छोटे पर्दे पर भी अपनी चमकान रख रहे हैं। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन एक महान कवि और रचनाकार थे। शायद हिंदी पर मजबूत पकड़ भी उन्हें अपने पिता से ही मिली है। अमिताभ बच्चन जीवन से कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं से रूबरू अब आपको करवा रही हैं, जिसमें से एक किस्सा है कि अमिताभ बच्चन ने अपने को एक्टर के मुंह पर कांच तोड़ दिया था। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं पूरा किस्सा। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने अपने को स्टार विनोद खन्ना के चेहरे पर कांच फोड़ दिया था, जिसकी वजह से विनोद खन्ना के चेहरे पर टाके लगे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो इस मूवी के अंदर रेखा यानी कि अमिताभ का प्यार भी थी, तो हो सकता है कि विनोद खन्ना और रेखा की वजह से ही अमिताभ ने कदम उठाया, क्योंकि जिस तरीके से वो अक्सर किसी के साथ भी हाथापाई नहीं करते नजर आते थे और अचानक से किसी के साथ ऐसा बर्ताव करना कुछ समझ से बाहर था। तो जरूर इसकी पीछे की वजह रेखा जरूर रही होंगी। बात करें उनके पिता के बारे में तो एक किस्सा ये भी है कि उनके पिता को अमिताभ का नाम पसंद नहीं आता था। हरिवंश राय बच्चन अपने बेटे का नाम इनकलाब रखना चाहते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर अमरनाथ झा ने हरिवंश को यह नाम सुझाया था, जो हरिवंश को बहुत पसंद भी था। लेकिन समकालीन कवि सुमित्रा नंदन पंत ने अमिताभ नाम रखने की सलाह दी, जो सभी को बहुत पसंद आया। इस तरह हरिवंश राय के पुत्र का नाम अमिताभ पड़ गया। अमिताभ कभी अभिनेता नहीं बनना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश इंजीनियर बनने की थी। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन दोनों हाथों से सहजता से लिख सकते थे। उन्हें अंग्रेजी और हिंदी के अलावा कई देशी और विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान है। अमिताभ ने पहली नौकरी शॉ एंड वॉलेस कंपनी में की थी। उन्हें 480 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। हालांकि आज अमिताभ करोड़ों के मालिक हैं। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने के बाद भी अगली 10 फिल्में अमिताभ की फ्लॉप रही। 2 साल का बेहद असफल करियर वहन करने के बाद भी अमिताभ ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करते रहे। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की पहली मुलाकात पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में हुई थी
और उसके बाद अमिताभ और जया ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्म गुड्डी के सेट पर मिले थे। अमिताभ और जया के करीबियों की माने तो इन दोनों ने कभी डेटिंग नहीं की थी। वह जब भी मिले दोस्तों के ग्रुप में ही मिले और एक दिन दोनों एक दूसरे के हो गए। कूली की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हुए थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनसे मिलने अस्पताल गई थी। पूरा देश उस वक्त अमिताभ के लिए दुआएं कर रहा था। अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती थे और जया उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करने रोजाना 6 किलोमीटर पैदल चलकर सिद्धिविनायक मंदिर जाया करती थी। 1978-1979 के बीच अमिताभ ने सिगरेट, शराब और मांसाहार से अपना नाता तोड़ लिया था। शुद्ध रूप से शाकाहारी अमिताभ को ढोकला, पूरी, आलू और पकौड़े बहुत पसंद हैं। अमिताभ ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं और श्रीमद् भागवत गीता पाठ रोजाना करते हैं। 70 के दशक में अमिताभ को क्रिकेट का बहुत शौक था। उन्हें जब भी समय मिलता वह सीधा क्रिकेट खेलने मैदान पहुंचाया करते थे। अमिताभ के पास घड़ियों और चश्मों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। इनकी यही खूबी विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ये थी अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ बातें और कुछ रोचक बातें, जिनमें से ये बात भी सामने आई कि किस तरीके से उन्होंने अपने को एक्टर विनोद खन्ना के साथ इस हादसे को अंजाम दिया। उनके मुंह पर कांच फोड़ दिया, जिस वजह से उन्हें गहरी चोट लगी और उनके फेस पर टाँके भी आए। दोस्तों, आपने देखा कि बॉलीवुड के बिग बी जो कभी भी ऐसी चर्चाओं में नहीं रहे हैं, कंट्रोवर्सीज में सिर्फ वो प्यार की वजह से रहे हैं, कभी मारपीट या झगड़े की वजह से बिग बी की कभी कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई है। लेकिन इस तरीके की कंट्रोवर्सी सामने आना कि उन्होंने किसी एक्टर पर कांच फोड़ दिया था, ये एक बहुत बड़ी बात है बिग बी के लिए। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि जवानी में उनका भी गुस्सा थोड़ा गर्म हुआ करता था, इसलिए तो उन्होंने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया। तो आपको बिग बी का ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।